दोस्तों अभी देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और आपने देखा था कि अयोध्या सीट पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। ऐसे में इंडिया अलायंस के तमाम नेता कूद रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से सीट पे हार गई, क्योंकि अयोध्या जो है इनका गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सारे विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। जीता कौन? अवधेश प्रसाद, जो कि लगभग 9 बार के विधायक हैं मिल्कीपुर क्षेत्र से। अवधेश प्रसाद, उन्होंने लल्लू सिंह को हराया था। अब उन्हीं अवधेश प्रसाद के करीबी मोइन खान, जो कि एक बिटिया का बलात्कार करके बैठ गए हैं, और आज प्रदेश में बलात्कार जिस प्रकार से एक घटना प्रदेश में हुई है, ऐसे में तमाम सारे राजनीतिक दल इस पे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, इंडिया अलायंस जैसे के नेता नहीं बोल रहे हैं इस पे, ना उनका मुंह खुल रहा है। अब वो भूल गए हैं कि जिस प्रकार से वो विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, अब उनको विरोध करना चाहिए मोइन खान का, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मोइन खान जो है वो अवधेश प्रसाद का करीबी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोइन खान किस प्रकार से अवधेश के चुनाव में घूम घूम के प्रचार करा रहा था। तो मतलब इतनी गिर चुकी है राजनीति है कि देश में बलात्कार जैसे जघन्य घटनाओं पे ये लोग मुंह नहीं खोलना चाहते, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। अभी हाल ही में किस प्रकार से राजनीति हुई थी कांवड़ यात्रा को लेके, उसके बाद उस पर तो चल जाता है क्योंकि वो एक यात्रा थी, उस पर नेम प्लेट का प्रदर्शन था, लेकिन इस घटना पे नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक देश की बेटी का बलात्कार हुआ है। इसमें समझ लीजिए देश की इज्जत गई है, लेकिन कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव जैसे नेता मुंह उठा के आते हैं, वो कहते हैं कि बलात्कार हुआ है, सजा होनी चाहिए, लेकिन डीएनए टेस्ट हो जाए। मतलब आप समझ सकते हैं, अभी इनको डीएनए टेस्ट करवाना है। इनका मतलब अखिलेश का यही साफ साफ है कि इन्होंने बलात्कार नहीं किया है, मोइन खान ने बलात्कार नहीं किया है। और जैसे ही योगी का बुलडोजर जो मोइन खान है उनके बेकरी पे चल गया, ऐसे में तमाम सारे राजनीतिक दल छटपटा गए। मतलब लग रहा था कि उन्हीं के बेकरी पे बुलडोजर चल रहा था। फिलहाल मायावती ने इस पूरे मामले पे योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट किया है कि कार्रवाई अच्छी है, लेकिन सपा की राजनीति पे दुख प्रकट किया है, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे नेता जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, संसद में जाके बैठे हैं, उनको चाहिए उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो उसके सपोर्ट में स्टैंड लेना चाहिए, उनको खड़ा होना चाहिए, उस पर आंदोलन करना चाहिए, शायद सरकार को भी घेरना चाहिए। लेकिन सरकार को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं ये मोइन खान। तो इनको सरकार को घेरने के बजाय मोइन खान का सपोर्ट करने उतर गए हैं अखिलेश यादव। मतलब आप समझ सकते हैं जो राजनीति अखिलेश यादव की इतनी गिर चुकी है कि एक बेटी का बलात्कार होने के बावजूद आप लोग नहीं खड़े हो रहे हैं एक बिटिया के साथ, और आप लोग किस तरह से राजनीति करते नजर आ रहे हैं। आप पहले अवधेश प्रसाद का बयान सुनिए। आखिर सवाल, मोहित खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल के बच्चे नो मोहित खान को नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मैं जा रहा हूँ कल ठीक है, फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित खान? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? यू आर जर्नलिस्ट। मैं 77 में पहली बार सूचना मंत्री रहा। अडवाणी जी केंद्र में हमारे सूचना मंत्री थे। तो अवधेश प्रसाद किस प्रकार से बता रहे हैं कि चलिए हम जाएंगे तो देखेंगे अयोध्या में क्या हुआ था, किस प्रकार से रिपोर्टर को डांट रहे हैं, कितना खिसियाए हुए हैं। इनका चेहरा आप देखे होंगे किस तरह से मुंह बना हुआ था, क्योंकि ये जो मोइन खान है इनका नेता था, ये सपा का नेता था। ये अवधेश प्रसाद के चुनाव में गली गली प्रचार कर रहा था। मतलब अखिलेश यादव एंड पार्टी, चलिए ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि बलात्कार किया हो, किसी पार्टी से जुड़ा रहा हो, लेकिन उस पार्टी को कम से कम उस व्यक्ति का खिलाफत तो करनी चाहिए। न कोई एक्शन होता है दोस्तों, न कोई इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और सिर्फ इनके पक्ष में बातें जाती हैं अखिलेश यादव जैसे नेता की। और राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा नेता बन रहा है अपने आप को, शर्म नहीं आती, देश में विपक्ष में बैठा हुआ विपक्ष का नेता है, लेकिन एक जुबान इस लड़की के पक्ष में खोला हो तो। मतलब राहुल गांधी जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं। आप स्पष्ट समझ सकते हैं, आप राजनीति देख सकते हैं, एक बिटिया के साथ बलात्कार हो रहा है और ये लोग नहीं बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि राजनीति कितनी गिर चुकी है। राजनीति, बलात्कार हो, अपराधी हो, कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी से हो, अपराधी होता है, सजा होनी चाहिए। लेकिन जब कोई पार्टी उसे बचाने में लग जाती है तो लगता है कि हाँ, ये बड़ा दुखद है। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने क्या बयान दिया था कि लड़के हैं बहक जाते हैं। मतलब एक लड़की का बलात्कार हो जाता है तो लड़के हैं बहक जाते हैं, ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बलात्कार जैसी घटनाएं कोई बड़ी बात नहीं होती हैं। ये पूर्व स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव का बयान था, पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, कि लड़के हैं बहक जाते हैं। उसी की पार्टी के तो ये चट्टे बट्टे हैं, कहाँ से सुधर जाएंगे? उसी की विचारधारा लेकर तो चल रहे हैं। पीडीए चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं हम समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, तमाम सारे आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, देश को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती अगले जैसे नेताओं को कि एक बलात्कारी के पक्ष में खड़ा हो जाना और उसके खिलाफ ना बोलना।
अखिलेश यादव जी, बेटी आपके पास भी है, बेटी तमाम सारे देशवासियों के पास भी है। बेटियों की हिफाजत और बेटियों की इज्जत करना आप सीख लीजिए। किसी बेटी का बलात्कार, किसी गरीब की बिटिया का बलात्कार हुआ है आज, तो आपका मुंह नहीं खुल रहा है। जरूर जनता आपको 27 के चुनाव में जवाब देगी अखिलेश यादव जी, आप याद रखिएगा। इस चुनाव में तो आपकी जीत मान लेता हूं, लोकसभा चुनाव में हो गई है, लेकिन 27 के चुनाव में इसी आधार पे कि आप एक बेटी के खिलाफ जा रहे हैं, आप एक बलात्कारी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आपको तो चाहिए, आप सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में है, तो आपको चाहिए कि इस पे तुरंत कार्रवाई करने की मांग करें, आप सदन में इस पे मुद्दा उठाएं, सदन में बात करें, इस पे चर्चा करें। सदन भी चल रहा है लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है, न राहुल गांधी के द्वारा, न अखिलेश यादव के द्वारा। और अवधेश प्रसाद जैसे दो कौड़ी के नेता, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, वो बात बता रहा है कि रिपोर्टर को डांट रहा है। जब रिपोर्टर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों नहीं पूछेगा भाई, प्रश्न पूछे उठेगा, प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो घूम रहा था, आप सांसद हैं, अयोध्या जैसी सीट से सांसद हैं, वो आपके साथ घूम रहा था, तो प्रश्न उठेगा। अभी आप कोई मौका मिलता है राजनीति करने का तो आप लोप लेते तुरंत। आप किस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं देश में बैठ के कि आप एक बिटिया के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। आज तमाम देशवासियों के लिए शर्म की बात है, और तमाम बेटियां देख रही होंगी आपके कृत्य को तो शर्म कर रही होंगी कि इन जैसे दो कौड़ी के नेता जो बलात्कारियों का सपोर्ट कर रहे हैं, देश कैसे चलेगा। फिलहाल योगी ने जबरदस्त कार्रवाई इस पे की है, और योगी ने निर्देशित भी किया है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया है कि डीएनए टेस्ट करवा लें, ये बड़ा शर्मसार है। मतलब जो अवधेश प्रसाद हैं, आप सोच सकते होंगे कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सदन में इनकी बड़ी तारीफ की थी कि अवधेश जी हाथ मिलाइए, किस प्रकार से अवधेश बैठे हुए थे, तब राहुल गांधी की जुबान खुल रही थी। लेकिन आज राहुल गांधी की इस कृत्य पे जुबान नहीं खुल रही है। धंस जाना चाहिए राहुल गांधी को, धंस जाना चाहिए अखिलेश यादव को, और धंस जाना चाहिए अवधेश प्रसाद जैसे दो कौड़ी के नेताओं को, जो एक बिटिया के बलात्कार के बाद आज बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अपराधी है वो इनके पक्ष में है, वो इनके साथ घूमता था, इनका दोस्त है, इनका सगा है, इनके पार्टी का नेता है। दोस्तों, कैसे चलेगा देश? इस पूरी खबर पे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या उचित है? एक बलात्कारी के साथ खड़ा होना उचित है, या कि एक बलात्कारी को सजा देना उचित है? आप देश के नागरिक, आप समझ सकते हैं कि इनकी राजनीति कैसे चल रही है। फिलहाल बहुत दुखद खबर है दोस्तों, अब इस पे क्या ही कहना। इन जैसे नेताओं के लिए कौन से शब्द हैं जो हम इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, एक देश में एक बिटिया के साथ बलात्कार हो रहा है तो सभी देशवासियों को, सभी नेताओं को, सभी पार्टी के नेताओं को अपराधी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस पूरी खबर पे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन जैसे नेताओं के लिए दो शब्द जरूर लिखिएगा। जैसे नेता जो राजनीति कर रहे हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, तमाम बेटियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद।